और हम तो कहेंगे जिनके आंखों में अगर तकलीफ ज्यादा होती है, नेत्रों में कोई रोग ज्यादा हो रहा हो, नेत्र रोग ज्यादा है, तो सुबह बाबा के मंदिर में जब आप जाते हैं शिव जी को जल चढ़ाने के लिए, तो यो शिव जी का जो शिवलिंग होता है और जो जलाधारी होती है, उस जलाधारी के सामने से जहां जल बहता है वहां पर अपनी हथेली को लगाकर, ऐसे अपने हाथ की हथेली को लगाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उन आंखों पर उसको थोड़ी देर लगाना चाहिए। शिव जी को जल चढ़ाने के बाद हथेली को जहां से पानी बहता है नीचे की ओर, वहां अपनी हथेली लगाओ, हाथ और हाथ लगाकर उस हाथ को अपनी आंखों पर थोड़ा थोड़ा देर लगाना प्रारंभ करिए। धीरे धीरे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते रहो। नेत्रों का कैसा भी तकलीफ होगी वो धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ होती जाएगी, नेत्र काम करना प्रारंभ। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लो। शिव जी का एक नाम कुंदकेश्वर ऐसा है, शरीर में अगर कोई दवाई नहीं लग रही, बीमारी हो गई, रोग हो गया, तकलीफ हो गई, डॉक्टर ने दवाई लिख दी, वो दवाई आप खा रहे हो पर असर नहीं कर रही, शरीर ठीक नहीं हो रहा, डॉक्टर की दी हुई दवाई खाओ पर उस दवाई को कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा। कुंदकेश्वर। डॉक्टर की दवाई खाओ पर उस दवाई को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर फिर एक कितना सुंदर प्रसंग है। मध्य प्रदेश की भूमि पर जन्म हुआ था बैजनाथ मिश्र का। मध्य प्रदेश की भूमि पर एक संगीत का हीरा जन्म लिया था बैजनाथ मिश्र, बेजू बावरा। और ग्वालियर के राजघराने में वो बेजू बावरा अपनी संगीत की कला देता है। अकबर के यहां जो संगीत की कला देता था वो तानसेन था, और ग्वालियर के राजघराने में मानसिंह के उस राज्य में, ग्वालियर के राजघराने में अगर कोई संगीत की सेवा देता था तो वो बेजू बावरा था। बेजू बावरा। एक दिन अकबर को मालूम पड़ा कि ग्वालियर के राजघराने में मानसिंह की उस राज सिंहासन के सामने एक गायक कलाकार बैठता है, एक संगीतकार बैठता है, उसका नाम बेजू बावरा। बेजू बावरा क्यों? किस लिए? क्योंकि वो संगीत में इतना डूब गया था, संगीत में इतना डूब गया था, इतना संगीत में डूब गया था कि 24 घंटे वो संगीत की कला से बाहर ही नहीं निकल पाता था। तो लोगों ने उसे पागल कहना प्रारंभ कर दिया, बावरा कहना प्रारंभ कर दिया। नहीं तो उसका नाम था बैजनाथ मिश्र। मानसिंह जी के उस राजघराने में बेजू बावरा अपनी प्रस्तुति देता, वहां का रतन था, वो वहां का हीरा था। वहां वो गाता, भजन करता, अपना कीर्तन करता, और मानसिंह जी प्रसन्न है। महाराज अकबर को मालूम पड़ा, जरा देखिएगा कितना विचित्र कथा है, बहुत सावधानी से सुनिएगा जरा। ये उनके मुंह पर, ये कथा उनके मुख पर थप्पड़ है जो कहते हैं सनातनी पत्थर की पूजन करते हैं। ये कथा उनके मुख पर थप्पड़।
जो कहते हैं कि पत्थर की पूजन करते हो तुम हिंदू, तुम सनातनी पत्थर को पूजते हो। बेजू बावरा ने अकबर के राजघराने में जाकर बताया था कि पत्थर की पूजन का प्रमाण किया। बेजू बावरा ने अकबर के राजघराने में खड़े होकर कहा था कि हम मुर्दे नहीं पूजते, हम पत्थर पूजते हैं और पत्थर को पिघलाकर परमात्मा बना देते हैं। ये बेजू बावरा ने कहा था, ये बेजू बावरा कहता है। अकबर को मालूम पड़ा, सूचना मिली अकबर को, और अकबर ने अपने यहां गाने वाले संगीतकार तानसेन को देखा और तानसेन को देखकर कह दिया कि हमारा संगीतकार तानसेन के आगे सब फीके हैं। ये बेजू बावरा जिसको लोग पागल कहते हैं, ये तो बैजनाथ मिश्र है, पर लोग इसको बावरा कहते हैं, पागल कहते हैं, क्योंकि सही में इसमें बुद्धि नहीं है। अकबर कहता अकबर अकबर के हृदय में थोड़ी सी ईर्ष्या जागृत हो, अकबर के हृदय में थोड़ी सी ईर्ष्या नफरत जागृत हो गई कि मेरे राजघराने में जो तानसेन गाता है वो सबसे पहले नंबर का है, वो सर्वश्रेष्ठ है, बाकी के मान सिंह ग्वालियर के राजघराने में जो गा रहा है बेजू बावरा वो शून्य है। अकबर ने उसी समय पर डोंडी पिटवा दी। पूरे नगर में, पूरे क्षेत्रों में, सारे प्रदेशों में आवाज गई, नगरों में डोंडी पिटाई गई कि हमारे तानसेन को सम्मुख में बिठाकर हम संगीत की परीक्षा करना चाहते हैं। जो जीतेगा उसको रत्नों से तोल दिया जाएगा और जो हारेगा उसको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। जितने संगीत वाले थे उसमें से कोई संगीत वाला जाने को तैयार नहीं हुआ कि ऐसा रतन किस काम का, अगर हार गए तो मृत्यु दंड, मिल जिंदा रहे तो रतन, तो मतलब क्या? कोई संगीत वाला नहीं गया। 4 बार पत्र मानसिंह जी के यहाँ भेजा गया, 4 बार पत्र राजा मानसिंह ग्वालियर नरेश के पास भेजा गया कि आपके यहाँ पर बेजू बावरा संगीत का मर्मज्ञ है, उसको भेजिए। बेजू बावरा के पास सूचना पहुंची। राजा मानसिंह ने कहा, अकबर ने एक परीक्षा रखी है, तानसेन को जो हराएगा या जो हारा उसको मरना है, और जो जीत गया उसको रतन से, हीरे से, पन्ना से, माणिक से, रत्नों से तोल दिया जाए। बेजू बावरा, मानसिंह जी ने कहा, हमारा मन है बेजू बावरा, तुम जाओ उस अकबर के राज सिंहासन पर जाकर तुम अपनी संगीत की कला दिखाओ। बेजू बावरा ने कहा मानसिंह जी से, क्योंकि बेजू बावरा शंकर का परम भगत, शिव का। बेजू बावरा, बैजनाथ मिश्र, उनके पिताजी शंकर की उपासना करते थे, उनकी मां शंकर की आराधना करती थी, वो स्वयं शिव की आराधना करते थे। शंकर पर 1 लोटा जल, शंकर की भक्ति करना, शिव की आराधना करना, शंकर के मंदिर में बैठकर शिव के सम्मुख में, शंकर की साक्षी में, नटराज की साक्षी में अपनी संगीत की कला का आनंद लेते थे। जो गुरु सिखाते थे वो बेजू बावरा शिवालय में बैठकर शंकर की साक्षी में अपनी संगीत की कला को निखारता, अपनी संगीत की कला। बैजनाथ मिश्र जी के, बेजू बावरा जी के माता पिता ने बेजू बावरा को शंकर के मंदिर में बहुत रुचि प्रदान कर दिया। बेजू बावरा तो शिव का उपासक भी था और गायन में भी, शिव भक्ति भी और साथ में गायन। शंकर को नटराज मानकर जो गायन की विद्या करता बेजू बावरा। कहा, बेजू मेरा मन है। मानसिंह जी बोले, जाओ उस अकबर के दरबार में जाओ और तानसेन के सामने संगीत की परीक्षा है, जाकर उत्तीर्ण होकर आओ। जाओ। बेजू बावरा ने विचार किया कि मानसिंह जी को क्या
क्या बोलूं मैं राजा मान सिंह, क्या कहा जाए राजा मान सिंह जी। और बेजू बावरा ने राजा मान सिंह जी से कहा, आपकी जैसी आज्ञा हो मैं वो करने को तैयार हूं, पर एक निवेदन है महाराज, एक निवेदन, बहुत सावधानी से कथा को सुनिएगा, ये दिल को छूने वाली कथा, हृदय को छूने। महाराज मैं अकबर के राज्य में, मैं अकबर के प्रदेश में जाकर मैं परीक्षा देने को तैयार हूं, पर बात एक ऐसी है कि जो हारेगा, जो हारेगा, जो हारता है उसको मृत्यु दंड मिलेगा, मृत्यु, जो हारेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। बात केवल इतनी सी। तो मान सिंह जी ने कहा बेजू बावरा से, क्या बेजू बैद्यनाथ, क्या तुमको अपने आप पर भरोसा नहीं है? बैद्यनाथ ने कहा मुझे अपने आप पर भरोसा पूरा है। फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जो हारेगा उसको तो मृत्यु दंड मिलेगा ना, चाहे कोई भी हारे, मृत्यु दंड तो उसको मिलेगा। मरेगा, मर जाएगा, क्या चाहते हो? बेजू बावरा ने कहा मैं जाऊंगा, तानसेन के सामने जाऊंगा, अकबर के राजघराने में जाऊंगा, अकबर के पास पहुंचूंगा और मैं भी अपनी परीक्षा दूंगा, मना नहीं है। आज बेजू बावरा तैयार होकर अकबर की सभा में पहुंच गया। अकबर की परीक्षा की घड़ी थी। अकबर ने कहा बेजू बावरा से, सुन रहे बेजू बावरा, मैंने सुना है तू मान सिंह जी के यहाँ पर गायन का बहुत बड़ा उस्ताद है, बहुत बड़ा संगीतकार है। तो बेजू बावरा ने हाथ जोड़कर अकबर के सामने कहा कि मैं काय का बहुत बड़ा उस्ताद, उस्ताद तो मेरा वहीं रह गया, वो कैलाश अधिपति, वो शंकर, वो शिवालय में रहने वाला मेरा शिव, बोले वो उस्ताद, वो उस्ताद। बस मालूम है ना बेजू बावरा, जो हारेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा, मालूम है ना तेरे? जो हारेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा, मालूम है तुझको? हाँ मुझे मुझे ज्ञात, तुझे ज्ञात है? हाँ मुझे, तेरे को मालूम है ना? हाँ मुझे मालूम। परीक्षा चालू हुई, एक तरफ तानसेन, दूसरी तरफ बेजू बावरा। परीक्षा चालू, तानसेन ने जो राग छेड़ा, ऐसा राग छेड़ा तानसेन ने कि जितने दीप लगे थे वो दीप जलना प्रारंभ हो, सारे दीप जलना प्रारंभ। सारे, अब जो दीप जलना प्रारंभ हुए तो दीप जलते 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 उस दीप को जलते राग में इतना बल था कि जितनी स्त्रियां कपड़े पहने थे, जितने पुरुष कपड़े पहने थे, उनमें भी आग लगना प्रारंभ हो गई। और जैसे ही आग लगना प्रारंभ हुई, तानसेन ने तो लगा दी आग। अब आई बारी बेजू बावरा की। बेजू ने देखा कि सबके कपड़े जल रहे हैं, दीप जल रहे हैं, तो जो दीप जलते हुए देखा तो बेजू ने तुरंत अपनी राग को जो छेड़ा तो जल वृष्टि होने लगी, पानी गिरने लगा, और पानी गिरने लगा तो जितने दीप थे वो बुझने लगे, जो कपड़ों में आग लगी थी वो सारी की सारी बुझ, सारी की
कपड़ों में जो आग लग रही थी वो बुझना प्रारंभ हो गई, कपड़ों में जो आग लग रही थी वो सारी बुझ गई, दीप जो जल रहे थे वो बुझ गए। फिर वापिस ने फिर तान छेड़ी, और तानसेन ने ऐसी तान छेड़ी तो जितने हिरण थे वो तानसेन के पास में आ गए। और जैसे हिरण आए, हिरण पास में आते से तानसेन ने एक माला निकालकर हिरण के गले में डाल दी। हिरण उस माला को पहनकर भाग गए। अब बेजू बावरा से कहा गया कि वो माला को वापस बुलाओ। जैसे बेजू बावरा ने अपनी राख छेड़ी, जो गए हुए हिरण थे वो वापस दौड़ कर आ गए, और बेजू बावरा ने उनके गले से माला निकालकर अपने पास में रख ली, अपने पास में। अकबर देखकर आश्चर्य में पड़ गया, अकबर देखकर आश्चर्य में पड़ गया। और अकबर आश्चर्य में पड़ते से ही अकबर को आ गया गुस्सा कि ये तो मेरे तानसेन को हरा रहा है। इतने में अकबर अपने सिंहासन पर बैठकर बेजू बावरा को कहने लगा, अरे बेजू बावरा, तुम हिंदू, तुम सनातनी पत्थर की पूजन करते हो क्या? पत्थर तुम्हारे पूजन करने से, पत्थर क्या तुम्हारे बोलने से पिघल सकता है? क्या पत्थर पिघल सकता है? जैसे ही बेजू बावरा को कहा, जैसे ही कहा, और बेजू बावरा ने राग मालकोस राग को जो गाया, जो बेजू बावरा ने जैसे ही राग मालकोस गाना प्रारंभ करा, क्योंकि तुरंत तानसेन के सामने बेजू बावरा से कहा गया, तुम सनातनी, तुम हिंदू पत्थर की पूजन करते हो, क्या पत्थर तुम्हारी बात सुनता है? क्या पत्थर तुम्हारे कहने से पिघलता है? क्या पत्थर पिघलेगा? बेजू बावरा ने कहा, पत्थर पिघला कर ही रहूंगा। और बेजू बावरा ने जो मालकोस राग गाना प्रारंभ करा, सामने देखा कि एक पत्थर अकबर ने सामने रख दिया। रखते से ही और जो बेजू बावरा ने भगवान शिव का नाम लेकर गाना प्रारंभ करा, पत्थर पिघलना प्रारंभ हो गया। पत्थर पूरा पानी की तरह हो गया, पत्थर पानी की तरह हुआ। बेजू बावरा ने अपना तानपुरा लिया, पत्थर को उस गीले से, उस जो पतला तरल पदार्थ बन गया था, जो पानी बन गया था, उसमें अपना तानपुरा रख दिया। तानपुरा रखा, बेजू बावरा ने गाना जैसे बंद करा, पत्थर ठंडा हुआ। ठंडा होकर वापिस वो तानपुरा उसमें गढ़ गया, उसमें जम गया। अब बेजू बावरा ने कहा तानसेन से, अब तुम गाओ और मेरा ये तानपुरा निकाल कर बताओ। तानसेन हाथ जोड़ लिया कि मैं इस तानपुरे को नहीं निकाल सकता। बेजू बावरा ने अकबर से कहा, सुन अकबर, तेरे नगर में मैं परीक्षा देने के लिए आया हूं, पर इतना याद रखना अकबर, अगर दिल में प्रेम हो, सच्चा विश्वास हो, सच्ची भक्ति हो, श्रद्धा भरोसा पूर्ण हो, तो पत्थर भी पिघलता है। इसलिए हिंदू पत्थर की पूजन करता है। पुकारने वाला अगर हो, दिल से अगर पुकारा जाए, प्रेम से अगर पुकारा जाए, श्रद्धा से अगर पुकारा जाए, तो पत्थर भी पिघलता है। इसलिए हिंदू पत्थर की पूजन करता है। क्यों? क्योंकि हिंदू सनातनियों में वो बल होता है कि पत्थर को परमात्मा मानकर पूजते हैं, तो पत्थर में भी परमात्मा को प्रकट कर लेते हैं। वो परमात्मा का बल एक सनातनी में। जो आपसे कहते हैं ना, आजकल के नवयुवक लड़के लड़कियां आपस में बात कर कर कह देते हैं सोशल मीडिया पर, कहा हिंदू तो पागल हो गया, सनातनी तो पागल हो गया, पत्थर की पूजन से क्या होता है, पत्थर की पूजन से क्या होता है। हमारे सनातन धर्म की मूलता है, बेजू बावरा अकबर के सामने बैठकर अपने प्रेम की वाणी से, अपनी लयता से, अपने शब्दों से पत्थर को पिघला देता है। और वही बेजू बावरा अकबर के सामने कहता है, ये सनातन धर्म है, ये हिंदू है, कि पत्थर को भी अगर भाव से पूछता है तो उसमें भी परमात्मा प्रकट कर लेता है। ये भाव हमारे यहाँ, ये भाव